पंजाबी एक्टर सिंगर गिप्पी ग्रेवाल ने एपी ढिल्लों के गिटार ब्रेकिंग एक्ट को किया डिफेंड। एपी ढिल्लों ने कोचेला 2024 के स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस से फैंस का दिल जीत लिया ऑल अराउंड द वर्ल्ड, लेकिन कुछ लोगों को परफॉर्मेंस के आखिर में गिटार ब्रेक करने का उनका जेस्चर पसंद नहीं आया है और जिसके लिए उन्हें किया गया कंडेम। अब इस पर गिप्पी ग्रेवाल ने अपना रिएक्शन दिया है। गिप्पी ग्रेवाल ने अपने रीसेंट इंटरैक्शन में कहा है कि कैसे उन्हें नहीं लगता है कि एपी ने इतने बड़े ग्लोबल मंच पर ऐसा इंटेंशनली किसी को हर्ट करने के लिए किया होगा। गिप्पी ने कहा, I've seen that clip. I don't know why he broke his guitar. I assume that it was a part of his act. I don't really know what happened on stage, but sometimes what happens is that you plan for a certain thing to go a certain way but it goes all wrong. None of us want to intentionally hurt anyone or their sentiments, but sometimes we end up doing it unintentionally. गिप्पी ग्रेवाल ने ऐसा कहकर कहीं ना कहीं एपी ढिल्लों के लिए अपना सपोर्ट दिखाया है। वैसे उन्होंने आगे एपी को अपना यंगर ब्रदर रेफर करते हुए उनकी तारीफ की एंड सेड, I hardly listen to urban music, but his song Brown Monday has been my favorite because my son used to listen to it a lot every time it would come on television. AP and I haven't met each other too often, but whenever we've met, we've shared some lovely moments. He's a very respectful guy. He has made him a big name for himself today. गिप्पी ग्रेवाल ने रिसेंटली जूम के साथ एक्सक्लूसिव चिट चैट भी की। इस दौरान पंजाबी एक्टर सिंगर ने इस बात पर डिस्कशन किया कि हाउ हिज लाइफ इन कनाडा वाज इम्पैक्टेड ड्यू टू इंडो कैनेडियन पॉलिटिकल इश्यूज। क्योंकि लोगों का थोड़ी आपस में कोई वो होता है, उनको तो वो अटैचमेंट अपनी रहेगी। दरअसल 2023 में इंडियन गवर्नमेंट ने कैनेडियन सिटीजन्स के वीजा इशुएंस पर टेम्पररी सस्पेंशन की घोषणा की थी और इसे एड्रेस करते गिप्पी ने ऑन जूम कैमरास कहा, एक्चुअली क्या है कि देखिए ये चीज़ जैसे कनाडा है, कनाडा में हमारे लाखों पंजाबी बैठे हैं, भाई बहन है हमारे, यहाँ पे हम, ये हमारा देश है, हम यहाँ पे बैठे हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल तनाव या कोई भी चीज़ ऐसी होती है, सबसे ज़्यादा सफ़र कौन करते हैं? वहाँ के लोग करते हैं जो कम्युनिटी में आपस में जुड़े हुए हैं। सो ऑब्वियसली यहाँ के लोगों को भी वहाँ के लोगों के साथ अटैचमेंट है, वहाँ के लोगों को यहाँ के साथ, उनको तो वो चीज़ सफ़र फील होना ही है कि यार ये क्यों ऐसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। सो फाइनली चीज़ें अभी सॉर्ट डाउन हुई हैं, सो चीज़ें वापस खुली हैं, तो वी आर सो हैप्पी कि यार ये चीज़ें ठीक हुई, क्योंकि लोगों का थोड़ी आपस में कोई वो होता है, उनको तो वो अटैचमेंट अपनी रहेगी। मीनवाइल प्रोफेशनल फ्रंट पर गिप्पी ग्रेवाल अपनी अपकमिंग फिल्म शिंदा शिंदा नो पापा को प्रमोट कर रहे हैं, जो 10 मई को रिलीज होगी। इस फिल्म में ही इज अलोंगसाइड हिज रियल लाइफ सन एंड एक्ट्रेस हिना खान। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन ने अपनी गर्लफ्रेंड सबा आजाद की फिल्म को किया चीयर। ऋतिक ने सबा की फिल्म मिनिमम के लिए शाउट आउट करते हुए सोशल मीडिया पर शो किया अपना लव एंड सपोर्ट। वेल, ऋतिक को डेफिनेटली सबा पर है काफी गर्व। ऋतिक रोशन और सबा आजाद एक दूसरे के प्यार में पागल है और कपल ने जब से अपना रिलेशनशिप इंस्टा ऑफिशियल किया है, खुलकर अपना प्यार जाहिर करते और एक दूसरे को सपोर्ट करते दिखते हैं। रिसेंटली ऋतिक ने एक बार फिर सोशल मीडिया का सहारा लिया और अपनी गर्लफ्रेंड के लिए रूट किया। जी हाँ, ऋतिक ने सबा पर अपना लव शावर करते हुए उनके इंस्टाग्राम पोस्ट को रिपोस्ट किया, अनाउंसिंग द प्रीमियर ऑफ मिनिमम एट द 26th UK एशियन फिल्म फेस्टिवल। इसके साथ ऐड किया, Oh, the joys of watching a voice contortionist at play. This is going to be amazing. साफ है ऋतिक हर कदम पर सबा के साथ खड़े हैं और अब जब उनकी फिल्म का प्रीमियर यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में लंदन में होने जा रहा है, तो ऋतिक ने जाहिर की एक्साइटमेंट और उन्होंने सबा और उनकी फिल्म की टीम के लिए शाउट आउट किया है। इस फिल्म को डेब्यूटेंट डायरेक्टर रुमाना मोल ने डायरेक्ट किया है एंड फिल्म स्टार्स नमित दास, गीतांजलि कुलकर्णी, रुमाना, नसीरुद्दीन शाह एंड सबा। Clearly ऋतिक couldn't be more proud for her. वहीं कुछ दिन पहले जब सबा ने अपनी कुछ फोटोग्राफ पोस्ट की थी, तो उनमें सबा के लुक से एक्टर काफी इम्प्रेस्ड हुए थे और जिसे उन्होंने जाहिर किया।
सबा जहां ऋतिक के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में है, वहीं ऋतिक की फैमिली और सन के साथ भी वार्म बॉन्ड शेयर करती है। फैंस भी सबा और ऋतिक की जोड़ी को चीयर करते हैं। बात करें ऋतिक रोशन के वर्क फ्रंट की, तो उन्होंने फाइटर के साथ साल की शुरुआत की और करंटली अपकमिंग मूवी वॉर 2 की शूटिंग कर रहे हैं। ये 2019 में आई फिल्म वॉर की सिक्वल है। इस फिल्म में ऋतिक के साथ जूनियर NTR की रोल में है एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रिलीज्ड थिएट्रिकली ऑन 15 अगस्त 2025। अनन्या पांडे और आदित्य रॉय कपूर के ब्रेकअप रूमर्स के बीच आदित्य और कार्तिक आर्यन एक साथ हुए क्लिक। क्या अनन्या के साथ अपने रूमर्ड ब्रेकअप के बाद आदित्य उनके अलेज्ड एक्स कार्तिक के साथ बढ़ा रहे हैं बॉन्ड? स्टोरी में देखिए आदित्य कार्तिक को एक साथ कहाँ किया गया स्पॉट और कैसे अनन्या आदित्य का ब्रेकअप एक बार फिर बना सुर्खियां। एक तरफ आदित्य और अनन्या अपने एलिज्ड ब्रेकअप को लेकर लाइमलाइट में बने हैं पिछले कुछ समय से। इस बीच एक इवेंट में आदित्य रॉय कपूर और कार्तिक आर्यन एक साथ कैप्चर किए गए और जिसके बाद लोगों को लगने लगा कि कहीं अनन्या से अलग होने के बाद आदित्य ने उनके रूमर्ड एक्स कार्तिक के साथ तो नहीं कर लिया है बॉन्ड। रिपोर्ट्स आई थी कि अनन्या ने कुछ समय के लिए कार्तिक को डेट किया था। दरअसल करण जौहर के चैट शो पर जब सारा और अनन्या साथ आई थी तो करण जौहर ने रिवील किया था दैट दे हैव अ कॉमन एक्स बॉयफ्रेंड और लोगों ने डिकोड कर लिए कि वो कार्तिक है। वहीं रिसेंटली एक इवेंट से आदित्य और कार्तिक की पिक्चर सरफेस हुई जिसमें दोनों एक्टर्स के बीच बॉन्डिंग नजर आई। इंटरेस्टिंगली ये दोनों यहां मैचिंग ब्लू आउटफिट्स में थे और उनके साथ इस पिक्चर में उन्हें ज्वाइन किया फिल्म मेकर कबीर खान ने, जो प्रेजेंटली कार्तिक के साथ चंदू चैंपियन पर काम कर रहे हैं। जबकि अनन्या पांडे भी इस इवेंट में मौजूद थी बट वाज सीटेड ऑन अनदर टेबल और इवेंट से सामने आई पिक्चर में शी इज सीन पोजिंग विद हीरा मंडी स्टार अदिति राव हैदरी और इन तस्वीरों को देख लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी। वैसे अनन्या ने लास्ट मंथ एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर की थी जिसने अनन्या आदित्य के ब्रेकअप को हवा दे दी। इस पोस्ट में लिखा था, If it is truly meant for you, it will come. It will leave only for the back to your sake of teaching you the lessons you could only learn for you on your own. If it is truly meant, if you've pushed it in denial, even if you're in denial, so beautiful could never be. It will return even away. Even if you're assumed something truly yours, because if it's truly meant for you, it is never not a piece of you. It is never not intricately tied into the depths of your soul. इसी वजह से अनन्या आदित्य के रूमर्ड ब्रेकअप के साथ आदित्य और कार्तिक का साथ आना बना गया बड़ी हेडलाइंस। बेबी अकाई के अराइवल के बाद अनुष्का शर्मा की फर्स्ट अपीयरेंस हुई वायरल। दरअसल सेकेंड टाइम पेरेंटहुड एम्ब्रेस करने के बाद रिसेंटली विराट अनुष्का इंडिया लौटे, पर बेबी बॉय के बर्थ के बाद अनुष्का के देश लौटने पर की एक भी फोटो सरफेस नहीं हुई। और अब जब विराट संग अनुष्का की पहली झलक आफ्टर अकाईज अराइवल सामने आई तो उनके फैंस को दीवाना कर गई। क्या खास है अनुष्का की रीसेंट अपीयरेंस में? अनुष्का की ये झलक उनके बर्थडे सेलिब्रेशन से वायरल हुई है।
दरअसल अनुष्का शर्मा ने 1 मई को अपना 36th बर्थडे सेलिब्रेट किया और जिसे स्पेशल बनाया उनके हस्बैंड विराट कोहली ने एक इंटीमेट डिनर पार्टी होस्ट करके, जिसमें उनके कुछ खास क्रिकेटर फ्रेंड्स शामिल हुए। अब अनुष्का के इस बर्थडे डिनर की पिक्चर्स शेयर की गई, जिसमें विराट कोहली एंड अनुष्का कैन बी सीन सिटिंग इन द सेंटर विद द फॉर्मर्स आर्म अराउंड हिज वाइफ। बेबी अकाई के अराइवल के बाद ये अनुष्का की फर्स्ट ग्लिम्स है और जो उनके फैंस और यूजर्स को पसंद आ रही है। फोटोज में दे वर अकम्पनीड बाय फैफ, ग्लेन मैक्सवेल एंड हिज वाइफ विनी एंड अदर फ्रेंड्स। ये बर्थडे डिनर बेंगलुरु में होस्ट किया गया था। विराट ने खुद भी इस सेलिब्रेशन की पिक शेयर की। लुक्स लाइक विराट एंड अनुष्का हैड अ गाला टाइम एट हिज रेस्टोरेंट इन बेंगलुरु। इससे पहले अनुष्का के बर्थडे पर विराट ने उन्हें विश करते हुए एक नोट में लिखा था, I would have been completely lost if I didn't find you. Happy birthday my love. You are the light to our world. We love you so much. विराट अनुष्का और अपने किड्स के साथ अपनी स्पेस में खुश है। वही वर्क फ्रंट पर अनुष्का, who has been on a long sabbatical, will be seen next in Chak Da Express. हमारे पास 4-5 एक्चुअली मुन्ना भाई स्क्रिप्ट लिखे हुए हैं, बट they were never as good as the earlier two, so we kept them aside, but now we have an idea which is finding shape. मुन्ना भाई MBBS में संजय दत्त की कास्टिंग को लेकर फिल्म मेकर विधु विनोद चोपड़ा ने किया शॉकिंग खुलासा। उन्होंने कहा कैसे वो इस फिल्म में संजय दत्त के साथ नहीं करना चाहते थे काम, लेकिन सिर्फ उन्होंने इसलिए फिल्म की अनाउंसमेंट की क्योंकि उस वक्त पूरी इंडस्ट्री ने बाबा को किया था बैन, जो कि विधु विनोद चोपड़ा को गलत लगा। हालांकि इनिशियली इस फिल्म में उन्हें जिमी शेरगिल का पार्ट ऑफर हुआ था और विधु विनोद चोपड़ा खुद भी उनके साथ ये फिल्म नहीं करना चाहते थे, जिसका खुलासा उन्होंने रिसेंटली किया। फिल्म मेकर ने रिवील किया कि जेल से बाहर आने के बाद संजू बाबा वाज डेस्परेट टू वर्क और कोई भी रोल करने के लिए वो तैयार थे, लेकिन विधु विनोद चोपड़ा का संजय दत्त के साथ फिल्म अनाउंस करने का रीजन ही कुछ और था। उन्होंने कहा, आई डिड नॉट नो हिम, नॉट एट ऑल, बट आई थॉट इट वाज वेरी रॉन्ग दैट द होल इंडस्ट्री हैड बैंड हिम। आई सेड इट्स रॉन्ग बिकॉज़ टिल ही इज प्रूवन गिल्टी ही इज इनोसेंट। हाउ कैन यू डू दैट? सो आई वेंट टू सुनील दत्त एंड टोल्ड हिम आई विल अनाउंस अ फिल्म विद संजय। ही वार्नड मी दैट द प्रोड्यूसर्स गिल्ड वुड बैन मी, बट आई सेड आई डोंट केयर बिकॉज़ इट इज रॉन्ग what they are doing, so I announced the film. वेटरन फिल्म मेकर संजू बाबा के साथ काम करने को लेकर रिलक्टेंट थे और इसलिए उनकी अप्रोच करने पर उन्होंने साफ मना कर दिया। He shared, but I told him I will never make a film with you. I just announced it because it was the right thing to do. He's a very simple man, a good man, but a simple man. He thought the announcement meant that we were actually going to work together. I said I cannot make a film with you unless the equation changes because I cannot exploit a good deed. It's a terrible thing to do, that you do something good and exploit it. लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि संजू बाबा ने एज ए लीड एक्टर ये फिल्म की, जो न सिर्फ हिट हुई बल्कि वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडी ड्रामास ऑफ बॉलीवुड भी बनी। विधु विनोद चोपड़ा ने कहा, then Shahrukh Khan of course came to me and he had a throat thing, so I decided that Sanjay Dutt is the right guy. I told him, you are doing Munna Bhai, and he's such a simple fellow. He said, I know. I said, no, not that role, main Munna Bhai. He said, okay, if you say so, I'll do it. He never reads a script. तो इसी तरह से ये फिल्म संजय दत्त को मिली और उनका करियर फिर से चमक उठा। फिल्म में
संजू बाबा ने इस तरह से मुन्ना भाई का किरदार निभाया कि इस रोल में ऑडियंस आज भी संजय दत्त के अलावा किसी और एक्टर को नहीं करती है इमेजिन। बता दें, मुन्ना भाई का पहला पार्ट साल 2003 में आया था। इसके बाद लगे रहो मुन्ना भाई आई स्टारिंग संजय अगेन इन लीड रोल अलॉन्ग विद विद्या बालन एंड अरशद वारसी। इस फिल्म को भी मिली कमर्शियल सक्सेस अपॉन इट्स रिलीज इन 2006 और अब फैंस इसके नेक्स्ट पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उर्फी जावेद ने पहना अब तक का अपना सबसे यूनिक आउटफिट। हम बात कर रहे हैं उर्फी के इस लेटेस्ट लुक की, जिसका वीडियो उन्होंने शेयर करते हुए इसे मैजिक ड्रेस बताया। वहीं पैप्स के साथ इंटरेक्शन में उर्फी ने दिखाया कि कैसे उनकी ये ड्रेस करती है जादू। उर्फी का ये लेटेस्ट क्रिएशन सोशल मीडिया पर हर किसी का ध्यान खींच रहा है एंड लुक्स लाइक यूजर्स को धीरे धीरे उनकी फैशन चॉइस पसंद आने लगी है, क्योंकि इस लुक में उन्हें काफी पॉजिटिव रिएक्शंस मिले हैं। शमशेरा में रणबीर कपूर के साथ लास्ट स्क्रीन्स पर नजर आई वानी कपूर को उनकी नेक्स्ट फिल्म मिल गई है। रिपोर्टेडली वानी कमिंग ऑफ मॉडर्न एज कॉमेडी ड्रामा टाइटल बदतमीज गिल में टिट्यूलर रोल करेंगी प्ले, जिसे नवजोत गुलाटी बना रहे हैं। फिल्म बरेली और लंदन में सेट होगी एज पर द रिपोर्ट्स एंड द कास्ट इंक्लूड्स अपार शक्ति खुराना, जो खबरों के मुताबिक वानी के ब्रदर का रोल प्ले करते दिखाई देंगे ऑन स्क्रीन। इसके अलावा वेटरन एक्टर परेश रावल वानी के फादर के रोल में नजर आ सकते हैं। जानवी कपूर ने एक बार फिर अपना नेक पीस किया फ्लॉन्ट, जिस पर उनके रूमर बॉयफ्रेंड का नाम शिखू लिखा हुआ है। जानवी कपूर को स्पॉट किया गया था एक इवेंट में इन द सिटी। जानवी ने शॉर्ट क्लासी चेकर ड्रेस कैरी की, पर जैसे ही अपने इस लुक में जानवी ने अपनी फोटोज ड्रॉप किया ऑन द इंटरनेट, लोगों का ध्यान उनके गले में पड़े नेक पीस पर चला गया, और जिस पर एक यूजर ने कमेंट में लिखा, वाह क्या कॉन्फिडेंट है अपने बॉयफ्रेंड को लेकर। इससे पहले जानवी मैदान की स्क्रीनिंग पर इस नेक पीस में नजर आ चुकी है, जो इनडायरेक्टली शिखर पहाड़िया के साथ उनके एलिजेड रिश्ते को कंफर्म करता है। Reportedly, Kareena Kapoor Khan is no longer a part of Yash starrer Toxic। खबरों की माने तो करीना को फिल्म में यश की सिस्टर के रोल के लिए रोप इन किया गया है, पर अब इस डेवलपमेंट से जुड़े क्लोज सोर्स का कहना है कि करीना और टीम टॉक्सिक ने म्यूचुअली अपने रास्ते अलग कर लिए हैं ड्यू टू डेट इश्यूज। सोर्सेस ने खुलासा किया, करीना कपूर्स डेट्स डू नॉट अलाइन विद द डेट्स ऑफ यश फॉर टॉक्सिक। आफ्टर मेकिंग एफर्ट्स टू सेट द कैलेंडर राइट, द मेकर्स हैव amicably parted ways। सोर्सेस के मुताबिक पोस्ट करीनास एग्जिट मेकर्स अब इस रोल के लिए दूसरी एक्ट्रेसेस से बातचीत कर रहे हैं, जो पैन इंडिया अपील रखती हैं। वहीं इस फिल्म में कियारा आडवाणी फीमेल लीड में है ऑपोजिट यश।